मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के दद्दा मेरे जो 5 अगस्त के अपराह्नकालीन अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा, आज मैं चर्चा करूंगा आखिर क्या कारण है लोकसभा विधानसभा सत्रों के अंदर और बाहर लगातार लंबे समय से कई सत्र आप सब देख रहे होंगे, मुख्य विपक्षी दल और ख़ास तौर से जैसे राजनीतिक नेतृत्व जो अपने मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए और केवल उन्होंने अपने लिए मुख्यमंत्री पद पर, प्रधानमंत्री पद पर बैठने का एक अपने वंशानुगत आधार पर जो उनके राजनीतिक दल बने हैं उनमें आरक्षण सुनिश्चित किया है। और वह इस प्रकार के राजनीतिक दल आप सब देखेंगे बड़े प्रयासों के साथ राष्ट्रीय हित, गरीब हित और अन्य सनातन हित के मुद्दों पर किस प्रकार विरोध करने का काम करते हैं, ये इनका एक लंबा इतिहास रहा है। पिछले लोकसभा सत्रों में भी आपने देखा है कि जनता ने उनको एक अच्छी संख्या में चुनकर लोकसभा के अंदर भेजा है कि वे अपनी बात संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप लोकसभा व विधानसभा में रखें। लेकिन वह एक पहले बात करते हैं कि साहब हमारी बात सुनी नहीं जा रही, हमें चर्चा के लिए तैयार नहीं है सरकार, और सरकार लगातार उन चर्चाओं के लिए तैयार होती है। और जब चर्चा होती है तो आप सब देखते हैं वो किस प्रकार विधानसभा लोकसभा से बाहर भागकर किस प्रकार की नौटंकी और झूठे छल प्रपंच ड्रामा कर पूरे सत्र को ड्रेल करने का काम करते हैं। उसके पीछे जो उनके छुपे हुए मंतव्य होते हैं, जो उनकी छुपी हुई रणनीति होती है, देश की जनता को मित्रों वह भी समझना चाहिए। मित्रों, आज के इस अंक में मैं आप सबका ध्यान ऐसे विपक्षी दल जो वंशवादी आधार पर राजनीति करते हुए आए, जो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं, उनमें खास तौर से कांग्रेस पार्टी जिसने लंबे समय तक वंशानुगत आधार पर देश के अंदर शासन करने का काम किया, उसके नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनको अपना नेता मानने वाले समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, चाहे लालू प्रसाद बिहार से लेकर आप महाराष्ट्र, द्रमुक परिवार, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़, झारखंड आदि में भी इस प्रकार के वंशवादी आधार पर राजनीति करने वाले नेताओं को देखेंगे, वह सब राहुल गांधी के नेतृत्व में वर्तमान समय देश की एक मूलभूत समस्या, देश की बढ़ी हुई आबादी के आधार पर आखिर गरीब परिवार का बच्चा, अन्य वर्ग के लोग, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, वह अपनी संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप आखिर लोकतांत्रिक आधार पर चुनकर वह भी अपनी मांग लोकसभा विधानसभा में रख सकें। इसको लागू करने के लिए सरकार लगातार परसीमन बिल, डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण बिल के माध्यम से संवैधानिक रूप से ये व्यवस्था लागू करने का प्रयास कर रही है। और इस प्रयास में किस प्रकार इसी प्रकार के दल विरोध कर रहे हैं। पिछले लोकसभा सत्र में भी सुनिश्चित संख्या न होने के कारण सरकार के इस प्रयास को मुंह की खाना पड़ी थी। लेकिन इस बार इस प्रकरण के बाद सरकार अपने कदम से पीछे नहीं हटी और विभिन्न राजनीतिक दलों में इस प्रकार के लोगों में भी निश्चित ही ये सहमति बनी है कि यह बिल देश के लिए, देश की गरीब जनता के लिए, देश के आम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। और उन राजनीतिक दलों में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इस प्रकार के बिलों का जो समर्थन करने का निर्णय लिया, उससे उनके राजनीतिक आका और जो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे, उनको यह आहट लग गई कि आने वाले समय में यदि ये परसीमन बिल पास हो गए, इससे जो सीटें बढ़ेंगी 50% बढ़ेंगी। उत्तर प्रदेश में 80 से 120 सीटें लोकसभा की हो जाएंगी दद्दा मेरे, और 403 से 600 से ऊपर ही जाएंगी। और जहाँ में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस सभी अपने अपने कार्यकर्ताओं को लड़ा सकती है, अपने राजनीतिक वर्ग को। भैया तुम एम-बाई गठबंधन पर राजनीति कर रहे हो, तुम मुस्लिम यादव अन्य लोगों को लड़ाओ, वो लोग आएंगे और प्रतिभाशाली नवयुवक आएंगे, महिलाएं आएंगी उन सीटों पर जीत के। लेकिन दद्दा मेरे सबसे बड़ो संकट इन राजनीतिक दलन के जो मुखिया, इनको जहेगी जब नए लोग आएंगे, प्रतिभाशाली लोग आएंगे और हमारे ही वर्ग के यादव और अल्पसंख्यक वर्ग व अन्य वर्ग के लोग आएंगे, पिछड़े दलित शोषित समाज के लोग आएंगे, तो वह कहीं ना कहीं सुनिश्चित उनमें अपने नेतृत्व के आधार पर, अपनी प्रतिभा के आधार पर जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा वो हमारे नेतृत्व पर होगा।
फिर अखिलेश यादव और राहुल गांधी हों, वह केवल अपने वंशवादी आधार पर राजनीति नहीं कर पाएंगे। और दद्दा मेरे घर की एक कहावत कहते हैं, कौआ को डेल बहुत दूर से दिखाता है। दद्दा इनको बहे डेल, इनको बहुत दूर से दिख रहा हो कि आने वाले समय में हमारी राजनीतिक विरासत पर सबसे बड़ा प्रहार जो होगा वो हमारे राजनीतिक दलों के अंदर ही होगा। ये तो परसीमन बिल पास हो गया, ये डिलिमिटेशन पास हो गया, तो हमारे दादे परदादे ने अमेठी, रायबरेली, मैनपुरी, इटावा जैसी सीटें का बड़ी मेहनत से निर्माण किया था जातिगत आधार पर, उसमें कुछ नई जुड़ेंगी, कुछ हटेंगी। और यह भी एक सुनिश्चितता हमको थी विजयी होने की, उस पर भी संकट खड़ा हो जाएगा। और इसलिए मित्रों, ये सब राजनीतिक दल आप देख रहे हैं, किसी प्रकार से ये बिल पास ना हों, महिलाएं ना आ पावें संसद में, और इसके लिए वह अपने समर्थक वर्ग के हितों पर भी प्रहार कर रहे हैं। वह नहीं चाह रहे कि यादव समाज भी ज़्यादा से ज़्यादा इन बड़ी संख्याओं के आधार पर जीत कर लोकसभा विधानसभाओं में आवे। वह चाहते हैं कि ऐसी संख्या कम रहे और हम ही लोग जाति के आधार पर समाज को वोट तो लेते रहे, पीडीए के नाम पर वोट सबको लेंगे, लेकिन नेतृत्व हम काऊ को ना देंगे और चुनाव ना जीतने देंगे। केवल 4-5 अपने घर हुए यादव के नाम पर जीत जाएं और बाकी लोगों को आगे ना। लेकिन मित्रों, देश के मुखिया, प्रधानमंत्री मोदी जी व अन्य राजनीतिक दलों के नेता भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि अब देश की गरीब समाज के, पिछड़े समाज के, दलित समाज के, महिला समाज की जो प्रतिभाशाली नवयुवक हैं, उनको अब लोकतांत्रिक ढंग से इस परसीमन बिल डिलिमिटेशन के आधार पर, महिला आरक्षण के आधार पर इनको भी लोकसभा विधानसभाओं में हिस्सा मिलना चाहिए, जिससे कि इस देश का लोकतंत्र और पुष्पित पल्लवित हो। मित्रों, लेकिन वंशवादी आधार पर राजनीति करने वाले नेताओं के इन कृत्यों को हम समझेंगे लंबे समय से आकर क्या कारण है, कोई बात है तो आप विधानसभा और लोकसभा के अंदर अपने प्रश्नों को, अपनी बात को उठाइए, देश की जनता के सामने रखिए। लेकिन आप कभी काले कपड़े, कभी भगवा कपड़े, कभी आप जंतर मंतर, कभी इधर कभी उधर। अब विधानसभा में भी इस प्रकार की चंदा चोरी प्रकरण, कहीं कुछ इस प्रकार की उठाकर उन पर भी चर्चा बाहर करेंगे, आप लोकसभा विधानसभा में नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। इन चीज़ों पर यह हंगामा करना तो आपको बहाना है। मुख्य चीज़ आपके मुंह में जो चांदी की चम्मच है उसको बचाना है। और ऐसा ना हो कि आने वाले समय में हमारे वर्ग के लोग प्रतिभा के आधार पर हमारे राजनीतिक नेतृत्व पर, हमारे राजनीतिक दलों में प्रश्न खड़ा कर सकें, जैसा कि इस समय वर्तमान समय में असदुद्दीन ओवैसी खास तौर से समाजवादी पार्टी व उनके मुखिया अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। मित्रों, यह सब सुविधा भोगी राजनीतिक दल कभी जनता के बीच नहीं जाते। यह केवल अपने जाति, वंश और क्षेत्र के आधार पर राजनीति करने का काम करते हैं। और ये किसी भी प्रकार से, किसी प्रकार की अपनी राजनीतिक दलों में प्रतिस्पर्धा को ना बढ़ाने के लिए इन डिलिमिटेशन व इन बिलों का विरोध करने के लिए किस प्रकार संसद और विधानसभाओं को हास्यास्पद ढंग से इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं। मित्रों, ये हम सब देखें, सुने व समझें। आज के संक में मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।